हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, आज है 28 दिसंबर। बात करेंगे 28 दिसंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप लोग जो पूरा देखें तभी आपको फ़ायदा होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली अपडेटेड करंट अफेयर आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया, यह किस फिल्म को दिया गया? तो पहला ऑप्शन है अपॉन एंट्री, सेकेंड ऑप्शन है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। तो इन दोनों फिल्म को गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया? इसके अनुसार 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। प्यारे साथियों, इसमें आपको बता दें, इसका आंसर होगा स्पेन। स्पेन में एक ऐसा कानून लाया गया है जिसमें 12 से 13 साल का व्यक्ति यानी 12 से 13 साल का व्यक्ति अगर है तो वो अपनी माता पिता की मर्जी से यानी उसके माता पिता जो हैं अगर कह दें तो अपना लिंग बदल सकता है। यानी यदि वो मेल है तो फीमेल हो सकता है और फीमेल है तो मेल हो सकता है। यदि उसकी उम्र 14-15 है तो उसे कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी, और यदि उसकी उम्र 16 साल से ऊपर है तो उसे किसी भी तरीके की सलाह नहीं लेनी होगी और वो अपना आराम से जाकर के लिंग बदलवा सकता है। तो ये कानून पारित हुआ है कहाँ? स्पेन में। स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड और पीएम है यहाँ के, प्रधानमंत्री यहाँ के पेड्रो सेंचेज, और मुद्रा यहाँ की होती है यूरो। ये एक यूरोपियन देश है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल या प्रचंड। इनका नाम है पुष्प कमल दहल या उपनाम है इनका उर्फ प्रचंड। यहाँ के अभी चुनाव से पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री थे यहाँ पर शेर बहादुर देउबा, और अब इन दोनों लोगों ने आपस में एक पार्टी चुनाव हुआ, पार्टी आपस में दोनों में समझौता हुआ कि 2.5 साल पुष्प कमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद 2.5 साल रहेंगे शेर बहादुर देउबा। तो प्यारे साथियों, आपको पता है यहाँ की राजधानी होती है काठमांडू, यहाँ की मुद्रा होती है नेपाली रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और इसी में आपको पता होगा नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ जाने के लिए भारत को किसी भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया, यह दिन किसकी याद में मनाया जाता है? आंसर है मेजर ध्यानचंद, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन यानी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा मेजर ध्यानचंद ये हॉकी प्लेयर थे, इनकी जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस। और चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस, जो कि होता है 23 दिसंबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है भारतीय एकता दिवस, जो कि होती है 31 अक्टूबर को। ठीक है साथियों, बात करते हैं कुछ हाल ही में आए हुए दिवस जो कि इस तरीके से हैं। पहला 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी इक्वलाइज, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत 1972 से हुई थी। 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था।
5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को विश्व राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। ये UNGA द्वारा मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मनाया गया विश्व मानवाधिकार दिवस। इसकी थीम इम्पोर्टेंट होने वाली है, ये आपसे पूछी जाएगी। इसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं। अगला है 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस। और 18 दिसंबर को मनाया गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इसकी थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। और 20 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि श्री रामानुजन जी की याद में मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। थीम इसकी भी आपसे पूछी जाएगी। थीम इसकी होती है फेयर डिजिटल फाइनेंस। और सुशासन दिवस मनाया गया 25 दिसंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा प्रधानमंत्री जी के बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे। ठीक है साथियों, इन्हें 1992 में पद्म भूषण दिया गया और 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की हुई है? तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों, क्या होगा? वीर बाल दिवस। क्या? इसका आंसर होगा वीर बाल दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाने की घोषणा की गई है। कब? 26 दिसंबर को। आपको बता दें, प्रकाश पर्व के अवसर पर वीर बाल दिवस मनाया जाने की घोषणा की थी। 9 जनवरी 2022 को इन्होंने कहा था कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। कहाँ? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। अच्छा, वीर बाल दिवस श्री गोविंद सिंह के साहिबजादों यानी पुत्रों, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। कौन कौन? 2 पुत्र थे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, की शहादत का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब ने इन्हें दीवार में जिंदा ही चुनवा दिया था। ठीक है प्यारे साथियों, आपको इतना मालूम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्स द्वारा जारी वार्षिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में पीवी सिंधु किस स्थान पर रहीं? तो इसका आंसर होगा 12वें स्थान पर रहीं पीवी सिंधु। पुरसेला वेंकटन सिंधु इनका पूरा नाम होता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, पीवी सिंधु किस खेल से बिलोंग करती हैं? बैडमिंटन से। बैडमिंटन खेलती हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैदराबाद तेलंगाना से हैं। ठीक है, और पहला स्थान रहा नाओमी ओसाका जो हैं जापान की हैं, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राइट टू पेयर पोर्टल का अनावरण किया? तो इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। इसके बारे में आपको बता दूं, पीयूष गोयल, अब आप कोई भी सामान खरीदते हो किसी भी कंपनी से, तो उसकी जिम्मेदारी होगी, यदि वो सामान ख़राब होता है तो आपको दोबारा पेयर करके देगा। इससे पहले ये हर देश में लागू था लगभग, अब इंडिया में भी आ गया है। क्योंकि अभी तक होता था कि कोई भी कंपनी आपको सामान कोई भी अपनी जगह देती थी और यदि ख़राब होता था तो कोई इस पर रिएक्ट नहीं करती थी कंपनी। लेकिन अब ऐसा कानून आ चुका है, तो कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी कि आपको सामान कंप्लीट करके कोई भी जो होगा उसे देगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा ने 2022 विश्व रैंकिंग की घोषणा की। इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें पहले स्थान पर है ब्राज़ील, दूसरे स्थान पर है अर्जेंटीना ने ही अभी फीफा विश्व कप 2022 को जीता था फ्रांस को हरा के, और फ्रांस इसमें है तीसरे नंबर पर। अच्छा, भारत की बात करते हैं तो भारत इसमें है 106 नंबर पर। भारत 106 नंबर पर है। ठीक है, इसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ब्राज़ील पहले नंबर पर है 1840 पॉइंट के साथ, और अर्जेंटीना 2 नंबर पर है 1838 पॉइंट के साथ, और फ्रांस है तीसरे नंबर पर 1823 अंकों के साथ। बेल्जियम है चौथे स्थान पर
1781 अंकों के साथ, और इंग्लैंड है 5वें नंबर पर 1774 अंकों के साथ। लेकिन इंडिया हमारा प्यारा भारत है 106 नंबर पर मात्र 1192 अंकों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया प्यारे साथियों? लद्दाख। ये एक तिब्बतन महोत्सव है, तिब्बतियों का इसे नया साल कहा जाता है। यह नया साल कहा जाता है तिब्बतियों का, और लद्दाख में भी कुछ लोग रहते हैं क्योंकि लद्दाख तिब्बत चाइना से बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पे। ठीक है, और ये त्यौहार होता है 9 दिनों का। कितने दिनों का होता है? 9 दिनों का होता है। इसे यह नया पर्व, नया साल होता है इन लोगों का। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बने थे तब ये किस दिन अलग किए गए थे? आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब बिल तो बिल हुआ था पारित 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में और विधानसभा में बिल पारित हो गया था। लेकिन इन्हें अलग कब किया गया? इन्हें 31 अक्टूबर 2019 को अलग किया गया था। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। इसीलिए उन्हीं की याद में 31 अक्टूबर को ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, अलग अलग किया गया था। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था भारत को एक करने में। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग 562 रियासतों में बटा हुआ था, और इन 562 रियासतों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत बनाने का योगदान जो दिया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लद्दाख की राजधानी इस समय पर क्या है? ठीक है, लद्दाख की राजधानी क्या है? अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? ये अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आया है अरुणाचल प्रदेश, तो बात कर लेते हैं फटाफट एक बार अरुणाचल प्रदेश के बारे में। राजधानी इसकी होती है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, जो कि हैं भारतीय जनता पार्टी के सीएम। राज्यपाल हैं यहाँ के BD मिश्रा। अच्छा, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है नेफा, यानी NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है, इसमें जानकारी आपको दे दें कि नेशनल पार्क यहाँ कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व है, और मोलिंग नेशनल पार्क है यहीं पर। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। दर्रा यहाँ के कौन से हैं? दर्रे बोमडिला दर्रा यहाँ पे है, पूछा जाता है। दिफ दर्रा है यहाँ पर, और यांग्याप दर्रा है यहाँ पे, जरूर पूछा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में साथियों यहाँ से सीटें पूछी जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 60, लोकसभा की सीटें हैं 2, और राज्यसभा की सीट है 1। अच्छा, राष्ट्रीय पशु यहाँ का क्या है? मिथुन। राष्ट्रीय पशु यहाँ पे है मिथुन। राष्ट्रीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, और राष्ट्रीय फूल यहाँ का है रेटूसा। तो ठीक है साथियों, ये तो थी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर 28 दिसंबर की। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल उन्नति क्लासेज ऑफिसर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।